आगे चलते हैं हम लिंकिंग की तरफ। अब लिंकिंग का मतलब क्या होता है? लिंकिंग का मतलब होता है किसी भी अपने एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कराना। लिंकिंग कितने तरीके की होती है? लिंकिंग होती है तीन तरीके की। पहली होती है एक्सटर्नल, दूसरी होती है इंटरनल, तीसरी होती है एंकर। लिंकिंग तीन तरीके की होती है। पहली होती है एक्सटर्नल, एक होती है इंटरनल, तीसरी होती है एंकर। एक्सटर्नल लिंकिंग होती है लिंकिंग आउटसाइड योर वेबसाइट। जैसे मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट पर मैं चाहता हूँ अपनी वेबसाइट का लिंक नहीं, किसी और की वेबसाइट का लिंक देना। जैसे मैं अपनी वेबसाइट पर गूगल का लिंक देता हूँ, तो वो होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। अब मैं बात करता हूँ इंटरनल की। इंटरनल लिंकिंग होती है लिंकिंग विद इन योर वेबसाइट। मेरी मान लो वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट पे पेजेस हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, सर्विस, डिटेल्स। तो मुझे अपने ही पेजेस का लिंक्स देना है, तो उसके लिए कहते हैं इंटरनल लिंकिंग, लिंकिंग विद इन योर वेबसाइट। एंकर लिंकिंग होती है विद इन योर पेज। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा wikipedia.org एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे आप किसी भी पेज पे जाते हो, किसी भी पेज पे, जैसे मैं एक इंडिया के पेज पे जाता हूँ, तो इंडिया के पेज में ऊपर एक टीओसी होती है। अब टीओसी में क्या होता है कि हेडिंग से जंप कराया जाता है, तो मैं क्लिक करता हूँ तो हेडिंग में जंप कर जाता हूँ। तो ये मेरी लिंकिंग कौन सी है? एक ही पेज में है ना। तो इस लिंकिंग को कहते हैं लिंकिंग, एंकर लिंकिंग। ठीक। आगे चलते हैं इनके टैगों की तरफ। अब लिंकिंग का जो टैग होता है वो होता है ए। ए जो टैग होता है, उसके बाद आता है एच आर ई एफ। मुझे मान लो अभी मैं एक्सटर्नल लिंकिंग करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक वर्ड लिखूँ गूगल, मैं चाहता हूँ उस पर लिंक करूँ google.com का। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे google.com का यूआरएल लगा देता हूँ। अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पर? गूगल। बस मैं इसको कर देता हूँ। अब मैं इसको फोल्डर में जाके अपने खोल लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो किस पे पहुँच जाऊँगा? गूगल पे। मान लो मुझे इंडिया के पेज का लिंक लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाऊँगा, इंडिया लिखूँगा। मैं चाहता हूँ इंडिया पे कोई क्लिक करे तो किस पे पहुँच जाए? विकीपीडिया के इंडिया वाले पेज पर। तो अच्छा, ये मैं यूआरएल पेस्ट कर दूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। और यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा। अब मैं अपना पेज देखूंगा तो इस पर कोई क्लिक करेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? विकीपीडिया के इंडिया वाले पेज पर। आगे चलते हैं इंटरनल लिंकिंग की तरफ। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है लिंकिंग विद इन योर वेबसाइट। मैं क्या करता हूँ, पेज को एक सेव एज कर लेता हूँ इंटरनल के लिए। आगे चलता हूँ। इंटरनल लिंकिंग के लिए लिंकिंग का मतलब, मान लो मेरी वेबसाइट पर ये पेजेस हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अपने पेज को लिंक करना किससे? इमेजेस और मिक्स टेक्स्ट डॉट एचटीएमएल फाइल से। तो कॉपी कर लेता हूँ उसका नाम, और इसको नाम यहाँ डाल देता हूँ। उसके आगे डॉट एचटीएमएल लगा देता हूँ। और मुझे यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं। मान लो मुझे यहाँ पे लिखना है इमेजेस एंड लिंक्स। अगर मैं इस पेज को देखूँगा ब्राउज़र में खोल के, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो किस पर पहुँच जाऊँगा? इमेजेस और लिंक्स वाले पेज पर। एक और चलते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने फॉर्म वाले पेज से लिंक कराना। कॉपी करूँगा, कॉपी कराने के बाद फॉर्म डॉट एच टी एम एल का लिंक डाल देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्म। अब मैं चाहता हूँ कोई फॉर्म पर क्लिक करे तो उस वाले पेज पर पहुँच जाए, तो फॉर्म पर पहुँच गया। ये थी आपकी इंटरनल लिंकिंग। आगे चलते हैं एंकर लिंकिंग की तरफ। एंकर लिंकिंग का मतलब होता है लिंकिंग विद इन योर पेज। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंकर। ठीक। आगे चलता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक वेब पेज बना लेता हूँ जैसे विकीपीडिया ने बना रखा था। कुछ भी एक टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ इस वेब पेज में, और यहाँ पे हेडिंग्स बना देता हूँ H1। यहाँ पे देता हूँ जियोग्राफी, और H1 को क्लोज कर देता हूँ। इसे डाल देता हूँ। इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, हेडिंग का नाम चेंज कर लूँगा। यहाँ मुझे क्या लिखना है अपना? यहाँ मुझे लिखना है क्लाइमेट। कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इस पेज को पहले ब्राउज़र में देख लेता हूँ कितनी लंबी हाइट और विड्थ आ रही है इसकी। काफ़ी बड़ा पेज है। अब मैं चाहता हूँ ऊपर एक बटन बनाऊँ कि क्लाइमेट पर यूज़र डायरेक्ट जंप कर सके। तो मैं क्या करता हूँ, जिसमें मैं जहाँ पे मुझे उसको जंप कराना है उस जगह जाता हूँ। उस जगह से एक नाम डिफाइन कर देता हूँ आईडी में, क्या? क्लाइमेट। यहाँ पे नाम तुम कुछ भी डिफाइन कर सकते हो आईडी में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ लिखूँ HREF में। मैंने वहाँ पे क्या नाम दिया था? क्लाइमेट। ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, क्लाइमेट पे कोई क्लिक करे तो क्लाइमेट पे पहुँच जाए, बट आईडी को रिकग्नाइज किया जाता है यहाँ पे हैश से।
देखता हूँ, क्लाइंट पे जंप कर रहा है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा टॉप का बटन चल रहा है वेबसाइटों पे। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर बॉडी में जाके एक आईडी डिफाइन कर देता हूँ टॉप नाम की। ठीक, अब नीचे आता हूँ, नीचे यहाँ पर बी आर लगा देता हूँ पहले। मैं देता हूँ AHREF इज इक्वल टू हैश टॉप, और यहाँ पे लिखूँगा टॉप। और मैं इसको बंद करूँगा यहाँ पर, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा टॉप पर जाने के लिए। टॉप पे आने के लिए ऑप्शन आ गया। ये थी आपकी लिंकिंग।